हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज 24 नवंबर 2020 के दिन कर्नाटका स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग के लिए मॉक अलॉटमेंट की रिजल्ट पब्लिश हुई है। मॉक अलॉटमेंट क्या होती है, इस बात को पहले समझ लेते हैं। मॉक अलॉटमेंट एक इंडिकेशन है जिसमें आपको ये पता लगती है कि आपने जो चॉइसेस भरे हैं राउंड 1 काउंसलिंग के लिए, उन चॉइसेस में आपको फाइनल अलॉटमेंट में कौन सी सीट मिल सकती है, कौन से कॉलेज में सीट मिल सकती है। और इसी मॉक अलॉटमेंट को लेकर रिजल्ट आज कर्नाटका की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश की गई है। आप सभी स्टूडेंट्स कर्नाटका की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको कौन कौन सी सीट मिल सकती है राउंड 1 काउंसलिंग में कर्नाटका में, उसका अंदाज़ा आपको लग सकता है। मॉक अलॉटमेंट के रिजल्ट के पब्लिश होने के साथ साथ इस बात की भी क्लैरिटी मिल गई है कि कर्नाटका की फाइनल अलॉटमेंट जो होने वाली है राउंड 1 काउंसलिंग की, उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। इसके पीछे जो अलग अलग रीजंस हैं वो मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया है। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि केरला की जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से कर्नाटक पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया है। केरला के अलावा आप देखेंगे उत्तराखंड की भी फीस बढ़ी और अलग अलग स्टेट्स ने भी अपनी फीस बढ़ाई है। मगर दूसरी साइड अगर यूपी की बात करें तो यूपी की फीस थोड़ी सी कैप्ड की गई है, थोड़ी सी लिमिटेड की गई है। मगर जिस तरफ बाकी सभी स्टेट्स की फीस बढ़ रही थी, उधर कर्नाटका ने भी अपनी फीस बढ़ाई। मगर कर्नाटका की फीस बढ़ने के बावजूद अभी भी सबसे सस्ती फीस कर्नाटका स्टेट की ही है। सबसे सस्ती नहीं कहेंगे, सबसे सस्ती छत्तीसगढ़ की है और केरला के 4 कॉलेज की फीस सबसे सस्ती है। मगर आप कोई एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट देखोगे जहां आपको एजुकेशन के हिसाब से सारी चीज़ें मिलेंगी, पीजी बेनिफिट्स होंगी, चाहे एकेडमिक्स हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर एनवायरनमेंट हो, हर एक चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी फॉर एमबीबीएस। और ऐसे में कर्नाटका की कम फीस होने की वजह से कर्नाटका स्टेट में इस बार 40,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने 40,000 से ज़्यादा जो 2019 में जितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था उनमें वो 1,40,000 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कर्नाटका के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। मगर इस बार टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर्नाटका स्टेट के लिए कराया वो मोर देन 1,80,000 है। तो 40,000 ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार कर्नाटका के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया, इस होप में कि उन्हें कर्नाटका स्टेट में सीट मिल जाए और उनकी एमबीबीएस सस्ते में ही वो क्लियर कर पाएँ। मगर इस वजह से राउंड 1 की जो कट ऑफ है या कर्नाटका स्टेट की ओवरऑल कट ऑफ की भी बात करेंगे, वो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। देख लेते हैं मॉक अलॉटमेंट में कट ऑफ क्या रही है। इसमें हम प्राइवेट कॉलेजेस की फिलहाल तो बात करेंगे जिसमें नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए बातें होंगी। बाकी जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और डोमिसाइल स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ की बात करेंगे, वो हम फाइनल अलॉटमेंट आने के बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको डोमिसाइल स्टूडेंट्स के बारे में भी बताएंगे। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि जो आपने प्लानिंग की है, स्ट्रैटेजी बनाई है कि आपको कर्नाटका में सीट मिलेगी, वो उसके पूरे होने के पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले तो कि नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या कट ऑफ गई है। इसे हम 2019 के मॉक अलॉटमेंट से भी कंपेयर करके देखेंगे कि 2019 का मॉक अलॉटमेंट कैसा रहा था और 2020 का मॉक अलॉटमेंट कैसा रहा। इस बेसिस पे 2020 का जो फाइनल अलॉटमेंट है वो कितना हो सकता है। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 2019 के मॉक अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई थी सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज के 2019 के मॉक अलॉटमेंट में, वो गई थी 6,581। 2019 के फाइनल अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई थी सेंट जॉन की, वो गई थी 6,490। तो इसको कैच करने वाली बात क्या है कि सेंट जॉन कॉलेज में मॉक अलॉटमेंट में 6,581 गई थी और 2019 के फाइनल अलॉटमेंट में 6,490 गई थी। मतलब सेंट जॉन एक कॉलेज है जिसमें नेगेटिव में शिफ्ट रही थी कर्नाटका की मॉक अलॉटमेंट और फाइनल अलॉटमेंट में। वहीं 2020 की मॉक अलॉटमेंट की बात करें तो 9,136 मॉक अलॉटमेंट में आई है। प्रोबेबिलिटी है कि जो फाइनल अलॉटमेंट आएगी 2020 की वो 9,136 के ही आसपास रहेगी, या हो सकता है इससे थोड़ा कम भी रहे, इससे थोड़े नेगेटिव भी रहे, क्योंकि सेंट जॉन एक ऐसी कॉलेज है जिसके बारे में मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने कर्नाटका के लिए फॉर्म भरा है उन्हें उस बारे में पता होगी, उस कॉलेज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होगा।
अगली इंस्टीट्यूट है वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसकी 2019 की मॉक अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 10,227, मगर 2019 की फाइनल अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई वो गई 14,040, अप्रोक्सीमेटली 14,000 के आसपास मान के चलते हैं कि 4,000 के आसपास का डिफरेंस देखने को मिला था मॉक अलॉटमेंट में और फाइनल अलॉटमेंट में। अभी इस बार 2020 की मॉक अलॉटमेंट में वैदेही की जो कट ऑफ गई है वो गई है 15,182। प्रोबेबली चांसेस है कि ये कहीं ना कहीं 19,100 तक या 19,000 तक वैदेही की कट ऑफ फाइनल अलॉटमेंट में जा सकती है। MS रमैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर सेंट जॉन के बाद इकलौता कॉलेज जो मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है, और इस कॉलेज के बारे में भी सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए। MS रमैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर की 2019 की मॉक अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 11,567 ऑल इंडिया रैंक, और फाइनल अलॉटमेंट 2019 की जो फाइनल अलॉटमेंट थी उसमें भी कट ऑफ इसकी 11,567 ही रही थी। कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिली थी। सेंट जॉन के साथ अगर कोई दूसरी कॉलेज है जिसमें आपको नेगेटिव शिफ्ट फाइनल अलॉटमेंट में इस बार देखने को मिल सकती है तो वो है रमैया की 2020 मॉक अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई है वो गई है 15,751 2020 की। प्रोबेबली चांसेस है कि 15,751 पे ही वो फाइनल अलॉटमेंट भी में भी जो कट ऑफ जाए वो 15,751 ही रहे, नहीं तो चांसेस है कि ये थोड़ी सी नेगेटिव शिफ्ट भी ले सकती है, 15,600 या 15,500 पे भी आके रुक सकती है, ऐसे चांसेस हैं। BGS ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर 2019 की मॉक अलॉटमेंट में BGS ग्लोबल की कट ऑफ गई थी 12,460 ऑल इंडिया रैंक। 2019 की जो फाइनल अलॉटमेंट आई थी उसमें अप्रोक्सीमेटली 3700 का 3700 का डिफरेंस देखने को मिला था, पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला था। 16,196 ऑल इंडिया रैंक पर BGS ग्लोबल फाइनल अलॉटमेंट में क्लोज हुई थी राउंड 1 काउंसलिंग के लिए। इस बार 2020 में जो BGS ग्लोबल की कट ऑफ जा रही है मॉक अलॉटमेंट में जो गई है वो गई है 17,166। प्रोबेबली चांसेस है कि ये कट ऑफ बढ़कर आपकी 21,000 तक जा सकती है BGS ग्लोबल की फाइनल अलॉटमेंट में। अगली कॉलेज है कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर, एक और कॉलेज जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। इसके साथ भी किम्स कॉलेज के साथ भी वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई है जो सारी चीज़ें हम रमैया में देखते हैं या फिर दूसरे अच्छे कॉलेजेस में देखते हैं। क्या क्या चीज़ें हम देखना पसंद करते हैं किसी एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कॉलेज सिटी में होनी चाहिए, कॉलेज बैंगलोर में होनी चाहिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी में होनी चाहिए, और साथ में कॉलेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एकेडमिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कैंपेगौड़ा किम्स भी एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसे आप रमैया की सारी क्राइटेरियाज जो है वो किम्स भी फॉलो करती है, और किम्स में भी वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हैं। किम्स की अगर राउंड 2019 की राउंड 1 काउंसलिंग में मॉक अलॉटमेंट की कट ऑफ की बात करें तो किम्स की गई थी 13,402। 2019 की फाइनल अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 13,393। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि फाइनल और मॉक और फाइनल अलॉटमेंट में नेगेटिव शिफ्ट आपको किम्स में भी देखने को मिला। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 2020 में भी फाइनल अलॉटमेंट में मॉक अलॉटमेंट के कंपैरिजन से आपको नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिले। जैसा कि हमने सेंट जॉन और रमैया के बारे में भी डिस्कस किया, वो चीज़ें किम्स कॉलेज के साथ भी लागू होती है। राउंड 2020 की मॉक अलॉटमेंट में किम्स की जो कट ऑफ गई है वो गई है 18,144। प्रोबेबली चांसेस है कि जो फाइनल अलॉटमेंट आएगी उसमें 18,144 ही रहे या थोड़ा सा नेगेटिव शिफ्ट आ सकता है, इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं होगी। अगली कॉलेज है सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर। 2019 की मॉक अलॉटमेंट में राउंड 1 काउंसलिंग की मॉक अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 8,730, और 2019 की फाइनल अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 14,552। अब ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं सप्तगिरी की 8,730 मॉक अलॉटमेंट में गई थी और फाइनल अलॉटमेंट में 14,552 गई थी, इस लायक ये कॉलेज नहीं है। आप अगर मॉक अलॉटमेंट में देखेंगे तो मॉक अलॉटमेंट में ये आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये रमैया से भी ऊपर क्लोज हुई है, ये किम्स से भी ऊपर क्लोज हुई है,
ये आपकी बीजीएस ग्लोबल से भी ऊपर क्लोज हुई है, जबकि इस लेवल की कॉलेज ये नहीं है। इस कॉलेज में कुछ चीज़ें होती है जिस वजह से इसकी अलॉटमेंट इतनी हाई गई है। तो अगर आप लोगों ने रैंकिंग के बेसिस पे कॉलेजेस की ऑर्डर सेट की है और उस बेसिस पे अगर आपने सप्तगिरी को ऊपर रखा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस कॉलेज को अपने नीचे कर सकते हैं, क्योंकि अभी मॉक अलॉटमेंट आई है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सप्तगिरी उस लेवल की कॉलेज नहीं है जो इसकी कट ऑफ गई है। और ये बात हो सकता है मेरी इस बात से बहुत कोई नाखुश भी होंगे, मगर स्टिल यही सच्चाई है। इसके ऊपर, सप्तगिरी के ऊपर अभी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि इससे अच्छे हैं। और अगर आप इस कट ऑफ को देख रहे हो तो ये कट ऑफ तो ये शो करती है कि ये रमैया से भी ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि मॉक अलॉटमेंट में इसकी जो कट ऑफ गई है वो 8730 गई है, जो जस्ट सेंट जॉन के बाद की कट ऑफ है। तो इस लायक की कॉलेज ये नहीं है, इस कॉलेज का स्थान नीचे बनता है। तो सप्तगिरी इंस्टीट्यूट की फाइनल अलॉटमेंट की बात करें तो 14,552 गई थी राउंड 1 काउंसलिंग 2019 में। 2020 मॉक अलॉटमेंट की बात करें तो 18,548 गई है अभी मॉक अलॉटमेंट में। ये जो मॉक अलॉटमेंट है, ये फाइनल अलॉटमेंट हो सकता है कि ये आपकी 25,000 तक जा सकती है। 25,000 तक फाइनल अलॉटमेंट आपकी सप्तगिरी आपको मिल सकती है। हालांकि ये भी बेंगलोर में ही कॉलेज है, और बाकी लोग जो ढूंढते हैं कि बेंगलोर में कॉलेज होनी चाहिए, उसमें डेफिनेटली उन्होंने इस कॉलेज को अपना पोजीशन दिया होगा, लेकिन इससे बहुत अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स नज़रअंदाज मुझे लगता है कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज। ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर। लास्ट ईयर मॉक अलॉटमेंट में 2019 की मॉक अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 12,849। लास्ट ईयर की फाइनल अलॉटमेंट में ये लगभग 5,000 का शिफ्ट ली थी। 17,989 पे फाइनल अलॉटमेंट में क्लोज हुई थी। इस साल 2020 के मॉक अलॉटमेंट में 18,803 कट ऑफ रही है। फाइनल अलॉटमेंट में ये चांसेस है कि ये 25,000 तक जा सकती है। महादेवप्पा रामपुरा मेडिकल कॉलेज कालाबुर्गी अच्छी कॉलेज है, कॉलेज अच्छी है। और ये जो 2019 की मॉक अलॉटमेंट में आपको एनएस दिख रही है, ये मॉक अलॉटमेंट में इस कॉलेज में बाहर वालों के लिए सीट नहीं दी गई थी, मगर जब फाइनल अलॉटमेंट हुई उसके बाद ही, जस्ट मॉक अलॉटमेंट के बाद, इस कॉलेज ने भी कुछ सीटें दी बाहर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए, और इस वजह से ये एनएस लिखा हुआ है मॉक अलॉटमेंट में, मतलब नो सीट। मगर जब फाइनल अलॉटमेंट आई तो इसकी कट ऑफ 15,951 गई। और इस बार 2020 की मॉक अलॉटमेंट की बात करें तो मॉक अलॉटमेंट की कट ऑफ गई है 18,964। फाइनल अलॉटमेंट कहीं ना कहीं 22,000 23,000 तक जा सकती है, क्योंकि कॉलेज अच्छी है, इसलिए 5,000 का शिफ्ट इस कॉलेज के लिए एक अच्छी शिफ्ट होगी, बड़ी शिफ्ट होगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर एक अच्छी कॉलेज है। पेशेंट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बेंगलोर में ही है मगर थोड़ा आउटस्कर्ट में है, बेंगलोर से हल्का सा, बेंगलोर मेन बेंगलोर में ही है मगर थोड़ा सा दूर हट के है स्टेशन से। तो इस कॉलेज की भी बहुत डिमांड है। ये कॉलेज भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। 2019 की मॉक अलॉटमेंट की बात करें तो 14,094 पे मॉक अलॉटमेंट क्लोज हुई थी। फाइनल अलॉटमेंट की बात करें तो ज़्यादा शिफ्ट आपको फाइनल अलॉटमेंट में देखने को नहीं मिली थी। 14,532 सिर्फ आप देख सकते हैं, लगभग 450 का शिफ्ट आया था फाइनल अलॉटमेंट में। रीज़न क्या कि जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उसमें ज़्यादा शिफ्ट नहीं आती है, और जो अच्छे कॉलेजेस नहीं होंगे उसके मॉक और फाइनल में आपको ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिलेगी, 7,000 8,000 का शिफ्ट देखने को मिलेगी। जैसा हमने सप्तगिरी कॉलेज के बारे में देखा कि मॉक अलॉटमेंट में उसकी 8,730 थी और फाइनल अलॉटमेंट में वो 14,552 चली गई। इतना डिफरेंस आने का रीज़न क्या है कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स को पता लगते गया कि हाँ सप्तगिरी कॉलेज कैसी है, इससे अच्छे कॉलेजेस और क्या है, तो उन्होंने मॉक अलॉटमेंट के बाद अपने चॉइसेस को चेंज किया, प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज किया, और उस वजह से जो ये डिफरेंस है वो आपको देखने को मिली है। तो बी आर अम्बेडकर की इस बार की 2020 की जो मॉक अलॉटमेंट आई है उसमें जो कट ऑफ गई है वो गई है 19,329। मुझे लगता है 20,000 तक में बी आर अम्बेडकर भी क्लोज हो जाना चाहिए। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर देवनाहल्ली मॉक अलॉटमेंट में 2019 की मॉक अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 15,973।
2019 की फाइनल अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई है वो गई है 17,050। 2020 की मॉक अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई है वो गई है 20,089। प्रोबेबली चांसेस है कि ये 24-25,000 तक जा सकती है। कॉलेज की क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो बहुत अच्छी नहीं है, मगर क्योंकि ये बेंगलोर में है सो एक एडवांटेज आकाश को बेंगलोर में होने का ज़रूर मिलता है। एमवीजे मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल बेंगलोर 2019 की मॉक अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 14,937। 2019 की फाइनल अलॉटमेंट में लगभग 900 का शिफ्ट देखने को मिला था, 15,870 पे क्लोज हुई थी। 2020 की मॉक अलॉटमेंट अगर देखें तो 20,089 पे मॉक अलॉटमेंट क्लोज हुई है। कहीं ना कहीं 22,000 तक फाइनल अलॉटमेंट में जा सकती है। सो भैया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पुडले एचएच रोड शिमोगा, मॉक अलॉटमेंट में नो सीट नहीं थी। फाइनल अलॉटमेंट 16,706 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई। 2020 की मॉक अलॉटमेंट देखें तो 20,091 पे क्लोज हुई है। प्रोबेबली चांसेस है कि ये 25-26,000 तक जा सकती है। शिमोगा थोड़ा दूर है बेंगलोर से बाहर है, तो इस वजह से इसमें शिफ्ट आपको 25,000, 26,000, 27,000 भी देखने को मिल सकती है। फादर मुल्लर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च बेंगलोर के बाद, क्योंकि बेंगलोर के बाद अगर टॉप के कॉलेजेस आप देखेंगे तो आपको बेंगलोर में ही मिलेगी। उसमें से एक कॉलेज है फादर मुल्लर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च बेंगलोर। राउंड 1 की जो मॉक अलॉटमेंट हुई थी 2019 की जो मॉक अलॉटमेंट थी उसमें जो कट ऑफ गई थी वो 14,617 गई थी। और 2019 की फाइनल अलॉटमेंट में फिर आप शिफ्ट देखेंगे तो बहुत मिनिमम सा शिफ्ट मिला था, लगभग 125 के आसपास का शिफ्ट मिला था। 14,745 में फाइनल अलॉटमेंट क्लोज हुई थी। तो जब आप देख रहे हैं शिफ्ट, तो शिफ्ट बहुत कम देखने को मिल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं होती अगर इन कॉलेजेस में थोड़ा नेगेटिव शिफ्ट भी आ जाता है फाइनल अलॉटमेंट में, तो क्योंकि फादर मुल्लर अगेन जब हम सेंट जॉन को देखते हैं, टॉप के कॉलेजेस को देखते हैं, सेंट जॉन रखते हैं, रमैया रखते हैं, किम्स रखते हैं, अम्बेडकर रखते हैं, तो उसमें आपको फादर मुल्लर भी रखना होता है। हालांकि फादर मुल्लर के साथ सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि वो बेंगलोर में नहीं है, या जो अच्छे, मगर ऐसा नहीं है कि बेंगलोर में अच्छे कॉलेजेस नहीं है। बेंगलोर में आप देखेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी टॉप के हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ के वो भी टॉप के हैं। और ऐसी भी बात नहीं है कि वहाँ की कनेक्टिविटी खराब है, आप डायरेक्ट मैंगलोर फ्लाइट से जा सकते हैं, तो कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। इसलिए जो स्टूडेंट अपने लिस्ट में बेंगलोर सिटी को लेकर के चल रहे हैं वो मैंगलोर सिटी को भी ऐड कर सकते हैं, और मुझे लगता है उन्हें करना चाहिए अगर उन्हें एजुकेशन वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज, एकेडमिक्स वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या किसी भी तरीके से, या वो हो सकता है कनेक्टिविटी वाइज भी, अगर आपको अच्छे कॉलेज चाहिए तो आपको मैंगलोर को भी अपने लिस्ट में शामिल करनी चाहिए। तो फादर मुल्लर की बात कर रहे हैं। 2020 की राउंड 1 मॉक अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई है वो गई है 20,333। मोस्ट प्रोबेबली फाइनल अलॉटमेंट में ज़्यादा शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। 20,000 है, अगर 21,000 चली गई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस कॉलेज की रेपुटेशन के हिसाब से। 20,295 गई है, 20,300, 400, 500 भी गई तो सेटिस्फैक्ट्री है, मगर 21,000 भी अगर जाती है तो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्ट्री है। ये चीज़ें देखने वाली है। एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर एक और कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है, मगर काफ़ी लोगों के तरफ से नज़रअंदाज किया गया है, अंडररेटेड कॉलेज है। इस कॉलेज की मॉक अलॉटमेंट 2019 की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 14,958 ऑल इंडिया रैंक। ज़्यादा शिफ्ट इस कॉलेज में भी देखने को नहीं मिली थी, अप्रॉक्सीमेटली 1,500 की शिफ्ट फाइनल अलॉटमेंट में देखने को मिली थी। 16,556 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2020 की मॉक अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई है वो गई है 20,333। ज़्यादा शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगी, 22,000 तक हो सकता है एजे सिटी फाइनल अलॉटमेंट में क्लोज हो जाए। द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर, मॉक अलॉटमेंट 2019 की जो कट ऑफ गई थी मॉक अलॉटमेंट में 2019 में वो गई थी 16,541 ऑल इंडिया रैंक। अच्छी खासी शिफ्ट देखने को मिली थी फाइनल अलॉटमेंट में, 18,771 तक गई थी। 2020 की मॉक अलॉटमेंट देखें तो 20,586
ऑल इंडिया रैंक रही है 25,000 26,000 तक जा सकती है फाइनल अलॉटमेंट में। श्रीनिवासा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मेडिकल रिसर्च सेंटर मैंगलोर 2019 की मॉक अलॉटमेंट 16,080 पर क्लोज हुई थी। 2019 की फाइनल अलॉटमेंट 18,514 पे क्लोज हुई थी। 2020 की मॉक अलॉटमेंट 20,986 पर क्लोज हुई है। प्रोबेबली चांसेस है कि 24-25,000 तक ये भी जा सकती है। जया जगतगुरु मुरुगेंद्र मेडिकल कॉलेज दावणगेरे JJM एक ऐसी कॉलेज जिसे आप रामैया से अगर कंपेयर करें तो गलत नहीं होंगे, जिसे आप फादर मुलर से कंपेयर करें तो गलत नहीं होंगे, जिसे आप कैंपेगौड़ा से कंपेयर करें तो भी आप गलत नहीं होंगे, या फिर जिसे आप अंबेडकर से ऊपर रखें तो भी आप गलत नहीं होंगे। एक ऐसी कॉलेज जो वन ऑफ द टॉप कॉलेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है कर्नाटका में, और एक ऐसी कॉलेज जिसके साथ डिसएडवांटेज यही है कि वो दावणगेरे में है, बेंगलोर में नहीं है। अगर बेंगलोर में होती तो शायद आप इसे सेंट जॉन के बाद का कट ऑफ आप इसका देख पाते। हो सकता है रमैया से भी ऊपर क्लोज होती, या तो हो सकता है रमैया के लेवल पे क्लोज होती हो। तो इस क्वालिटी की ये कॉलेज है, मगर दावणगेरे जो कि लगभग 250 किलोमीटर दूर है कर्नाटका से, इस वजह से, इस दूरी की वजह से इस कॉलेज की कट ऑफ थोड़ी नीचे जाती है। 2019 की मॉक अलॉटमेंट क्लोज हुई थी 16,041 पे। 2019 की फाइनल अलॉटमेंट क्लोज हुई थी 18,387 पे। 2020 की मॉक अलॉटमेंट क्लोज हुई है 21,381 पे। फाइनल अलॉटमेंट क्लोज हो सकती है 23 से 24,000 के बीच। अल अमीन मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अथानी रोड विजयपुरा। अल अमीन एक माइनॉरिटी कॉलेज जो कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेज में आती है। अल अमीन की अच्छी कॉलेज है, कॉलेज अच्छी है, और मॉक अलॉटमेंट क्लोज हुई थी 2019 में 15,869 पे। 2019 की फाइनल अलॉटमेंट क्लोज हुई थी 19,127 पे। 2020 की मॉक अलॉटमेंट क्लोज हुई है 21,604 पे। 24,000 25,000 जा सकती है अल अमीन की। एस निजलिंगप्पा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बागलकोट एक और बहुत अच्छी कॉलेज। 2019 की मॉक अलॉटमेंट क्लोज हुई थी 16,569 पे। अच्छा खासा शिफ्ट देखने को मिला था फाइनल अलॉटमेंट में, 3,500 के आसपास का शिफ्ट देखने को मिला था। 20,106 ऑल इंडिया रैंक पर जो फाइनल अलॉटमेंट है 2019 की वो क्लोज हुई थी। 2020 की मॉक अलॉटमेंट अगर देखें तो 22,409 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुई है, कहीं ना कहीं 26,000 तक जा सकती है। श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल तुमकुर, श्रीदेवी की बात कर रहे हैं तो 17,416 ऑल इंडिया रैंक पे मॉक अलॉटमेंट 2019 की क्लोज हुई थी। फाइनल अलॉटमेंट 19,619 पे क्लोज हुई थी। 2020 की मॉक अलॉटमेंट 23,098 पे क्लोज हुई है। प्रोबेबली 26,000 27,000 तक जा सकती है फाइनल अलॉटमेंट में। श्यामा नोरू शिवशंकरप्पा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दावणगेरे SSIMS, ये जो है SSIMS ये JJM दावणगेरे की ही एक और ब्रांच है। और जैसा मैंने बताया कि JJM दावणगेरे वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है कर्नाटका में, मगर ऐसा SSIMS के साथ नहीं है। वो भी पुरानी है लेकिन इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, मगर ये ब्रांच भी दावणगेरे की JJM की बहुत अच्छी है। और जैसा मैंने बताया था कि JJM एक तो ओल्डेस्ट और दूसरी बात की बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत बड़ी कॉलेज भी है। तो SSIMS भी एक अच्छी ब्रांच है इसकी, एक अच्छी कॉलेज है इसकी। और 2019 की मॉक अलॉटमेंट में जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी वो रही थी 16,255। 2019 की फाइनल अलॉटमेंट में अप्रोक्सीमेटली 3,000 का शिफ्ट, 3,500 का शिफ्ट आया था। 19,753 फाइनल अलॉटमेंट में रही थी, कट ऑफ गई थी। 2020 के मॉक अलॉटमेंट में ये 23,347 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुई है। प्रोबेबली 26 तक जा सकती है, 26-27 तक जा सकती है 2020 के फाइनल अलॉटमेंट में। कनाचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर मैंगलोर, मॉक अलॉटमेंट में कोई सीट नहीं थी, मगर फाइनल अलॉटमेंट की जो कट ऑफ गई थी वो 20,007 गई थी 2019 में। 2020 की बात करें तो 23,432 मॉक अलॉटमेंट में कट ऑफ गई है। प्रोबेबली 26,000 से 27,000 फाइनल अलॉटमेंट में जा सकती है। एस वेंकटरमना गौड़ा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सूलिया KVG सूलिया,
केवीजी सूलिया की 2019 मॉक अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 17,529। 2019 की फाइनल कट ऑफ जो गई थी राउंड 1 की वो गई थी 20,395। तो लगभग 2,500 का शिफ्ट 2800 का शिफ्ट फाइनल अलॉटमेंट में देखने को मिला था। 2020 की अगर बात करें तो 23,743 पे क्लोज हुई है मॉक अलॉटमेंट। प्रोबेबली 26,000 तक जा सकती है फाइनल अलॉटमेंट में। उसके बाद श्री बसवेश्वरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चित्रदुर्गा, मॉक अलॉटमेंट 2019 की क्लोज हुई थी 17,529 पे, फाइनल अलॉटमेंट क्लोज हुई थी 20,395 पे। 2020 की मॉक अलॉटमेंट क्लोज हुई है 24,189 पे। 27,000 तक बसवेश्वरा की फाइनल अलॉटमेंट में कट ऑफ जा सकती है। नवोदया रायचूर एक और अच्छी कॉलेज, 2019 की मॉक अलॉटमेंट क्लोज हुई थी 17,666 पे। 2019 की फाइनल अलॉटमेंट क्लोज हुई थी 20,185 पे और 2020 की फाइनल अलॉटमेंट क्लोज हुई 24,506 पे। प्रोबेबली 27,000 28,000 तक नवोदया रायचूर जा सकती है फाइनल अलॉटमेंट में। अब कुछ कॉलेजेस जो इस बार के महंगे कॉलेजेस हैं और उन महंगे कॉलेजेस की कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या जा सकती है। मगर इन कॉलेजेस को जब आपने चॉइस फिलिंग की है तो एक बार इन कॉलेजेस की भी कट ऑफ हाई ही जाती है, मगर इन कॉलेजेस को चॉइसेस में डालने से पहले आप ये ज़रूर आपको देखना चाहिए था कि इन कॉलेजेस की जो फीस है वो कितनी है, राइट। ख्वाजा बंदे नवाज मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कॉलेजेस अच्छे हैं, कॉलेजेस ये महंगे हैं बट अच्छे हैं। तो ख्वाजा बंदे नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 2019 की मॉक अलॉटमेंट में कट ऑफ गई थी 28,851। 2019 की फाइनल अलॉटमेंट में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 33,340। 2020 की मॉक अलॉटमेंट में जो कट ऑफ जा रही है वो जा रही है 37,310। मगर इस बार की जो फाइनल अलॉटमेंट इस कॉलेज की आएगी वो कहीं ना कहीं 45,000 तक जा सकती है। SDM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल धारवाड़, मॉक अलॉटमेंट 2019 की 31,139 गई थी, फाइनल अलॉटमेंट 39,012 गई थी और इस बार 2020 की जो मॉक अलॉटमेंट गई है वो 47,286 गई है। आदि चुनचुनगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेलूर 2020 की जो मॉक अलॉटमेंट में कट ऑफ गई है वो 63,994 गई है। एक और कॉलेज जो इस बार न्यू ऐड हुई है कर्नाटका में वो है दयानंद सागर मेडिकल कॉलेज हुबली। दयानंद मेडिकल कॉलेज पहले भी अवेलेबल थी, इसमें इंजीनियरिंग ब्रांचेस इंजीनियरिंग के कोर्सेज हुआ करती थी, साथ में अगर मेडिकल फील्ड में देखें तो डेंटल की कोर्स चलाई जाती थी। मगर इस बार इस कॉलेज में दयानंद सागर में ये आपकी MBBS भी आई है और बिलीव में इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। दयानंद सागर कॉलेज की ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, चाहे आप इंजीनियरिंग उठा लें या फिर आप BDS उठा लें, तो इनके जो ट्रैक रिकॉर्ड हैं चाहे इंजीनियरिंग की फील्ड में या BDS की फील्ड में ये बहुत अच्छा, अपना इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो आई एक्सपेक्ट कि जो इनकी MBBS की जो इन्होंने कोर्स इस बार से स्टार्ट किया है इसमें भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहेगा क्योंकि इनकी मैनेजमेंट अच्छी है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 20 लाख के आसपास की फीस है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई। और क्योंकि ये इस बार न्यू भी है तो इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी नीचे गई है। मॉक अलॉटमेंट की बात करें तो 26,831 पे दयानंद सागर क्लोज हुई है मॉक अलॉटमेंट में। कहीं ना कहीं चांसेस है कि 95,000 या 1 लाख तक भी इसके जाने के चांसेस हैं। तो ये तो बात रही कट ऑफ की कि मॉक अलॉटमेंट में क्या इस बार कट ऑफ गई है, और जब इसे हमने 2019 की मॉक और फाइनल अलॉटमेंट से कंपेयर किया तो 2020 की फाइनल अलॉटमेंट राउंड 1 की क्या जा सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि अब जब मॉक अलॉटमेंट आ चुकी है तो आप अपने चॉइसेस को चेंज कर सकते हो, और यही रीज़न है कि मैंने ये जो आपको लिस्ट बताई है इसमें आपको मैंने ये भी बताते गया हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है, किन कॉलेजेस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किन सिटीज़ को आपको इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस मिल सकें और आपके लिए आगे अच्छा हो। तो ये मॉक अलॉटमेंट है। फाइनल अलॉटमेंट कल 25
नवंबर 2020 के दिन पब्लिश कर दी जाएगी। उसके बाद चॉइसेस को प्रैक्टिस करनी है। चॉइसेस को प्रैक्टिस मतलब चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4, उसे लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको करियर मीडिया से पेड सर्विसेज भी अवेल करनी हो, जिसमें हम स्टूडेंट को फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, अभी से लेकर के जब तक उनका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक उनके साथ बने रहते हैं और उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज भी लेना चाहो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके ले सकते हो। थैंक यू सो मच।